प्रदेश अन्य राज्यों के अंदर बच्चों की मौतें हो रही है। मौतें होने का कारण कफ सिरप बताया जा रहा है। एक दक्षिण की कंपनी जिसकी दवाई कफ सिरप से जिससे मौतें हुई, सरकार नहीं जाग पा रही। परासिया में घटना हुई, कई बच्चे शांत हो गए, मृत्यु हो गई। नियम यह है कि 72 घंटे का प्रोटोकॉल है कि अगर कोई जांच की जाती है उसे 72 घंटे में रिपोर्ट थी ताकि उस बच्चे की जान बच सके। लेकिन सरकार 6-6 दिन तक जांच की रिपोर्ट नहीं ले पाई। इस कारण बच्चों की मौत हो गई। उप मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले कह रहे थे कि कोई ऐसी हमारे यहाँ किसी दवाई के कारण, कफ सिरप के कारण कोई मौतें नहीं हो रही, भ्रम फैलाया जा रहा। और आज मुख्यमंत्री जी ने उस दवा कंपनी को बैन कर दिया, कफ सिरप को। तो क्या मैं समझना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी कि आपके उप मुख्यमंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्री है प्रदेश के का स्वास्थ्य विभाग देख रहे, क्या वो सो रहे थे? बच्चों की मौत हो रही है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी, ये एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा, इस पे जांच होना चाहिए, एक न्यायिक जांच होना चाहिए। दोषी जो कंपनियां हैं, दवाई निर्माता कंपनियों, उन पे आपराधिक रूप से केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं बार बार बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने भी कफ सिरप को लेकर एक एडवाइजरी जारी करी है पूरे प्रदेशों को लेकर। क्या आपकी सरकार, क्या आपने उस एडवाइजरी को शायद पढ़ा नहीं? उसके अंदर कफ सिरप को लेके किस प्रकार से छोटे बच्चों में मृत्यु होने की संभावना या बीमार होने की संभावना व्यक्त की गई। मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी, आपका रीवा जहां सबसे ज्यादा कफ सिरप बिकता है, शायद कफ सिरप बिकता है, रीवा के अंदर ड्रग चलता है। ऐसा तो नहीं कि कफ सिरप को आपने इसलिए बंद नहीं कराया कि आपके क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा स्तर पर नशे का कारोबार हो रहा। तो क्या कारण है, मैं समझना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री जी को समझाइश दे। कफ सिरप तो रात दिन कफ सिरप तो रीवा का, उनका क्षेत्र का प्रिय हो गया। वहां पे कैसे छुटकारा मिले, प्रदेश में कैसे छुटकारा मिले इस नशे के कारोबार से, इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है बीमारियों के कारण। मैं समझता हूं कि संवेदनशील मुद्दा है। पुनः मैं यही कहना चाहूंगा कि न्यायिक जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए, ताकि दोबारा घटनाएं ना घटे। प्रदेश अन्य राज्यों के अंदर बच्चों की मौतें हो रही है। मौतें होने का कारण कफ सिरप बताया जा रहा है। एक दक्षिण की कंपनी जिसकी दवाई कफ सिरप से जिससे मौतें हुई, सरकार नहीं जाग पा रही। परासिया में घटना हुई, कई बच्चे शांत हो गए, मृत्यु हो गई। नियम यह है कि 72 घंटे का प्रोटोकॉल है कि अगर कोई जांच की जाती है उसे 72 घंटे में रिपोर्ट थी ताकि उस बच्चे की जान बच सके। लेकिन सरकार 6-6 दिन तक जांच की रिपोर्ट नहीं ले पाई। इस कारण बच्चों की मौत हो गई। उप मुख्यमंत्री जी 2 दिन पहले कह रहे थे कि कोई ऐसी हमारे यहाँ किसी दवाई के कारण, कफ सिरप के कारण कोई मौतें नहीं हो रही, भ्रम फैलाया जा रहा। और आज मुख्यमंत्री जी ने उस दवा कंपनी को बैन कर दिया, कफ सिरप को। तो क्या मैं समझना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी कि आपके उप मुख्यमंत्री जी जो स्वास्थ्य मंत्री है प्रदेश के का स्वास्थ्य विभाग देख रहे, क्या वो सो रहे थे? बच्चों की मौत हो रही है। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी, ये एक बड़ा संवेदनशील मुद्दा, इस पे जांच होना चाहिए, एक न्यायिक जांच होना चाहिए। दोषी जो कंपनियां हैं, दवाई निर्माता कंपनियों, उन पे आपराधिक रूप से केस रजिस्टर्ड होना चाहिए। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं बार बार बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने भी कफ सिरप को लेकर एक एडवाइजरी जारी करी है पूरे प्रदेशों को लेकर। क्या आपकी सरकार, क्या आपने उस एडवाइजरी को शायद पढ़ा नहीं? उसके अंदर कफ सिरप को लेके किस प्रकार से छोटे बच्चों में मृत्यु होने की संभावना या बीमार होने की संभावना व्यक्त की गई। मैं समझता हूं कि स्वास्थ्य मंत्री जी, आपका रीवा जहां सबसे ज्यादा कफ सिरप बिकता है, शायद कफ सिरप बिकता है, रीवा के अंदर ड्रग चलता है। ऐसा तो नहीं कि कफ सिरप को आपने इसलिए बंद नहीं कराया कि आपके क्षेत्र के अंदर इतना बड़ा स्तर पर नशे का कारोबार हो रहा। तो क्या कारण है, मैं समझना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आपके मुख्यमंत्री जी को समझाइश दे। कफ सिरप तो रात दिन कफ सिरप तो रीवा का, उनका क्षेत्र का प्रिय हो गया। वहां पे कैसे छुटकारा मिले, प्रदेश में कैसे छुटकारा मिले इस नशे के कारोबार से, इस प्रकार की जो घटनाएं घट रही है बीमारियों के कारण।
मैं समझता हूं कि संवेदनशील मुद्दा है। पुनः मैं यही कहना चाहूंगा कि न्यायिक जांच होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होना चाहिए।